दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि निफ्टी का 1 घंटे की कैंडल ऊपर, वो जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा 1 घंटे की कैंडल, तब तक ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं माना जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कल की वीडियो के अंदर, पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की थी और बिल्कुल सेम वैसा हुआ भी। ठीक है दोस्तों, आज प्रॉफिट कमाया भी होगा और थोड़ा सा लास्ट में गंवाया भी होगा, पर कोई बात नहीं दोस्तों, लॉस तो नहीं हुआ। एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहा हूं क्योंकि सुबह मैंने आप लोगों को बाय भी दिया था, शाम को भी बाय दिया। बस फर्क इतना था कि 830 के बजाय 820 का स्टॉप लॉस देना चाहिए था। एनीवे दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहता है, पर आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं उसके अंदर ये फेक ब्रेकआउट, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आपको सीखने में मदद करेंगी कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए दोस्तों। हम बिना वक्त गवाए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। एक बात और मैं बता देता हूं दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर मैक्सिमम लोगों ने लाइक्स किए थे, मेरे को बहुत खुशी है इस चीज की। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के, क्योंकि आप लोग अगर 1 कदम बढ़ाएंगे तो मेरी तरफ से 10 कदम बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को टाइमली, तो आपको मैं जितना एक्यूरेट आउटपुट दे सकता हूं ना, उतना मेरी तरफ से कोशिश रहेगी दोस्तों। तो हम सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। सो दोस्तों, हम अपने यहाँ पे चार्ट्स पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट, कल की वीडियो के अंदर क्लियर एक चीज बताई थी दोस्तों, कि जो फर्स्ट कैंडल है जो ऊपर की तरफ ओपन होगी अगर, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लोज होना, देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप देखेंगे कि जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं है। मैंने इस तरीके का आपको कुछ कल की वीडियो के अंदर बताया था और मैंने क्लियर वीडियो भी बना चुका हूं मैं इस फेक ब्रेकआउट के ऊपर। तो आपने देखा कि ये जो कैंडल है दोस्तों, ऐसा क्या था कि पूरे दिन भर इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो चीज समझने वाली है, इस तरीके के जो ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये इस जगह पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर रेजिस्टेंस है, इस जगह पर रेजिस्टेंस है। और एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कि ये यहां पर सेम जगह पर, इसी जगह पर, सेम जगह पर अगर ये कोई चीज बन रही है, आप देखिए कि रेजिस्टेंस कितना बड़ा पावरफुल ले रहा है। यहां पर ऊपर जब मार्केट था तो ड्रॉप जिस तरीके से जहां पे आया था, वहीं पे रेजिस्टेंस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और छठा जो रेजिस्टेंस ऊपर जाता है वो फेक ब्रेकआउट है। अब यहां पर लोग क्या है कि लोग बुलिश हो गए हैं, ठीक है ना। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कल के, जब तक इंट्राडे की बात अलग है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे बाय भी किया, यहाँ पर बाय किया, मुझे ये एक्सपेक्टेड था, गलती से 820 का स्टॉप लॉस, 830 का स्टॉप लॉस लिया, जो कि 820 का लेना चाहिए था, पर फिर भी वो एक्सपायरी का टाइम था, लास्ट टाइम था 3 बजे के आसपास, मैंने आप लोगों को दिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसके अंदर, उसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। जो चीज है वो एक्सेप्टेबल है, पर मार्केट वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बस हल्का सा गलत वे में लग गया, वरना देखिए आप मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर हमें पहुंचा दिया था, ठीक है। एक बार तो मुझे ऐसा भी लग रहा था दोस्तों कि मैं आप लोगों को यहां पर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलना चाह रहा था कि आप यहाँ पे 895 के आसपास एक बार जो 855 वाला है जो हमने बाय किया है उसे बुक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी होती है। फिर अब मार्केट के अंदर चलिए दोस्तों, जो जैसा भी रहा, हमने यहाँ से ऊपर तक का बेनिफिट भी उठाया, मार्केट टोटली रेंज बाउंड में रहा, लास्ट में उसने ड्रॉप देने की कोशिश की, पर ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर उठेगा, वो हुआ भी। अब जो चीज समझाने वाली है, जो दिमाग लगाने वाला है दोस्तों, वो ये है, देखिए यहां पर ये सपोर्ट लिया, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, ये फेक ब्रेकआउट जो है, ये फेक ब्रेकआउट है दोस्तों। किस तरीके से फेक ब्रेकआउट है, मैंने हमेशा एक वीडियो के अंदर बताया भी था मैंने, और मैं हमेशा बोलता भी हूं, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि जब ये फेक ब्रेकआउट होते हैं ना दोस्तों इस तरीके के, ठीक है,
मैं हमेशा ब्रेकआउट को कंफर्मेशन तब तक नहीं देता हूं जब तक कि फर्स्ट कैंडल जो है, देखो पूरी भरी हुई कैंडल है दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी क्लोज नहीं दे देगी, तब तक मैं बुलिश नहीं होता हूं। मैं मानता ही नहीं कि ये ब्रेकआउट की कंडीशन हो चुकी है। अब क्या फिर कल क्या होगा मार्केट के अंदर? दोस्तों दो चीजें हैं। एक चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्लियर कट एक बात बता रहा हूं दोस्तों, मैं शायद कल आप लोगों को बता ना पाऊं। इस लेवल के नीचे देखना आप, 820 का जो लेवल आज इसने हिट किया है दोस्तों, अब ये मेक एंड ब्रेक लेवल है डाउन साइड का, और अप साइड का लेवल 950 जो मैंने बताया आप लोगों को। इसके ऊपर चलना बंद होगा मार्केट तो ऊपर की तरफ चलेगा, और नीचे की तरफ चलेगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है दोस्तों, बिल्कुल। तो यहां से हम लोग फिर डाउन साइड का ट्रेंड दोबारा से शुरू कर लेंगे। पर अभी सिर्फ एक चीज बचा सकती है इसको, ये लो जो है इसके नीचे कैंडल 1 आवर की क्लोज ना हो, बस 1 आवर की कैंडल कल इसके नीचे अगर बंद ओपन होती है, मतलब ओपनिंग होती है और रेड कैंडल इसके नीचे आती है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वेट कर ले कहीं ऐसा ना हो कि विक बनाए और फिर ऊपर घुस जाए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर ये नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ऊपर से सेल करेंगे हम दबा करके। और इंट्राडे के अंदर दोस्तों आज तो पूरा एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट रेंज बाउंड ही रहना है, ठीक है ना, मैं वेट कर रहा था डाउन साइड का, अपर साइड में हमसे मिस हुआ थोड़ा, मार्केट अगर ऊपर और हो जाता 15,010 के आसपास आया था, 20-30 पॉइंट और ऊपर चला जाता तो हम शॉर्ट भी करते, करेक्ट, ये चीज समझ रहे हैं। पर वो ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो ऊपर अगर मैं हल्का सा भी जाऊंगा तो उसे यहाँ क्लोज करना होता, तो उसने आज लोगों को यहाँ पर फंसाया है दोस्तों, और हम लोग फंसे नहीं है, क्लियर, हम लोग फंसे नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब ये चीज समझ लेना, ये जो 14,820 के नीचे, 19 के नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज भी हो गई ना अब, मतलब ऐसा नहीं कि क्लोज हो जाए और फिर मैं कहूं कि उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, नहीं दोस्तों, अगर ये इसके नीचे क्लोज भी दे दिया है ना 820 के नीचे, तो हम डाउन साइड की तरफ ही देखेंगे, जैसा कि मेरे को समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर व्यू है मेरा। और मान लीजिए ऊपर ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे मुझे अभी पता नहीं है, वो मैं कल ही लाइव बता पाऊंगा, ठीक है। मार्केट टोटली इंट्राडे वाला गेम कर रही है, तो यहां से एक बार डिप जाएगा नीचे, मार्केट नीचे की तरफ डिप देगी श्योर, मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। ये फेक है दोस्तों, ये फेक ब्रेकआउट है, ये इसने कंफर्म कर दिया है, और कंफर्म इस कैंडल के नीचे क्लोज होके कर देता, पर इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं दिया इसने, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कल 820 के नीचे अगर क्लोज ओपन होता है मार्केट और वो कैंडल 1 घंटे तक नीचे सस्टेन कर देती है 820 से नीचे, तो फिर हम कंटिन्यू सेल में ही रहेंगे, ये चीज कंफर्म है, लिख लेना आप इस बात को, ठीक है। फिर हमारे को टारगेट कहां तक देखने को मिलेंगे, वो 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, वो एक तरीके का नीचे की तरफ मूव बनना शुरू होगा इसका, जिस तरीके से ऊपर की तरफ आया है, फिर हम सैलून राइज करने की कोशिश करेंगे, और सारी क्लियरिटी चीजें क्लियर जो है बात वो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर 700 का सपोर्ट बहुत जबरदस्त था जिसे उसने तोड़ा है आज, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो मैंने क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर मैं एक जोन बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप देखना, ठीक है। ये क्या जोन बनाया है, एक ओरली की कैंडल है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, इसी जगह पर इसने विक बनाई है, आप इस चीज को समझिए। तो जहां पर तो ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, आप देखिए ये कितनी बार बनाया है यहां पर, तो ये सपोर्ट का भी काम कर, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ब्रेक होने के बाद ये टोटल रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, बैंक निफ्टी प्लस साइड में नहीं है, ठीक है। सेकेंडली
अगर मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, तो अभी भी फिलहाल बैंक निफ्टी डाउन साइड में ही है, क्लियर डाउन साइड में है दोस्तों। जब तक ये इसके ऊपर भी आ जाएगी ना, तो भी ये लिमिटेड ही ऊपर आ पाएगी, उसके बाद फिर नीचे जाना पड़ेगा इसको एक बार, ठीक है। पर फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हाई जो है ना, अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, 33,315 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों इसके लिए। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी ओरली कैंडल, एक नहीं दो कैंडल ऊपर ऊपर क्लोज चाहिए मुझे, तो फिर अगर एक कैंडल मान लीजिए 350 के ऊपर बंद हो जाती है, दूसरे फिर 400 के आसपास बंद हो जाती है, तो मैं कंफर्मेशन मान लूंगा कि अब ये हम ऊपर की तरफ चल पड़े हैं, क्लियर। फिर हम यहां तक आएंगे बिना कुछ सोचे समझे, हम 34,000 तक यहां से पहुंच जाएंगे, 600 पॉइंट का मूव मिलेगा। पर जो मैंने बताया है कि अगर बाई चांस मार्केट ऊपर की तरफ मिलती है, ठीक है, तो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाले है, ये जगह है 300। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले बताया था कि 33,300 के आसपास निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस भी है। आज एसबीआई के अंदर मुझे यहाँ पे 350 330 के आसपास रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे गया था दोस्तों। अगर आप देखें तो एसबीआई ने नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट दिया है, 5 पॉइंट नीचे मिला भी, ठीक है ना, इसमें बाय था ही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को समझना है कि मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने बताया है, अब इस व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये 820 का ही लेवल है, इसके नीचे जैसे चलेगा निफ्टी तो नीचे चलना शुरू करेगा। मेरे ख्याल से दोस्तों जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स ऊपर जाना चाह रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। 3317 देखिए टीसीएस आ गया, हमें पता भी नहीं लगेगा कौन कौन सा शेयर कब कब में बढ़ जाएगा, कब कब में एसबीआई ऊपर फ्लाई करना शुरू करेगा, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने बाय साइड में दिए हैं, कब कब आप लोगों को वो ऊपर की तरफ नजारे, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो कौन से स्टॉक को किस दिन उठाना होता है उस चीज का हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए मैंने जितने भी स्टॉक्स को आप लोगों को बाय के लिए बोला हुआ है उनको होल्ड करके रखिए, ठीक है। पर अगर आप गौर से निफ्टी को देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा एक बार, तो निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट दोस्तों, हम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा कंसोलिडेशन चल रहा है। और कंसोलिडेशन के अंदर हम अगर आप यहां से नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, जो जो हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता, वो हो सकता है दोस्तों, ठीक है। वो मैक्सिमम चांसेस एक बार नीचे जा करके फिर दोबारा ऊपर आएगा। तो ये कंसोलिडेशन फेस है, इसी के अंदर हम सोचते हैं मार्केट आज एक दिन गिर जाती 200 पॉइंट तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा गिर गया, एक दिन 200 पॉइंट उठ जाती तो हमें लगता है कि बहुत सारा उठ गया। तो ये कंसोलिडेशन, तो इसलिए जो पोजिशनल लोग हैं ना, उनको निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने वो पार्ट बना रखा है कि उसको कंसोलिडेशन करना है, ठीक है ना। वो किस वक्त यहां से नीचे जाकर के, यहां से जाकर के, या ऐसे करके कब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, यही पैटर्न है इसका, ठीक है। पर हमें इंट्राडे में, तभी मैं कह रहा था कि अभी गेम इंट्राडे करने का है, ठीक है। अगर कल चांस मिलेगा हमें पूरा कि इंट्राडे के अंदर क्या हमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। एशियन पेंट के बारे में काफी लोग पूछते हैं दोस्तों, बिल्कुल एशियन पेंट के अंदर आप लोग सेल साइड में ही मेंटेन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एशियन पेंट के अंदर एशियन पेंट अपना ऊपर का नीचे क्लियर कर चुका है, अब ये जो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड जरा मैं एक चीज चेक करता हूं यहां पर, सिक्सटी 8% तक आ चुका है आराम से दोस्तों। अब बस यही रिट्रेसमेंट की जरूरत थी, वो इसमें हो चुका है क्लियर कट, ठीक है। तो फिलहाल ये यहां से इसके बाद थोड़ा सा बुलिश हुआ है,
पर ये जो रिट्रेसमेंट इसकी हो चुकी है दोस्तों बिल्कुल, तो ये कभी भी ऊपर की तरफ चल सकता है। इसके ऊपर जाने के लिए मैं दोस्तों अगर ये आपके सामने लाइनें खींच रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ, कोई भी खींच सकता है इन चीज़ों को, नहीं। ये कुछ अलग तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है, तभी मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो इसके नीचे तो ये नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा, कितने लेवल के 2500 के नीचे आएगा तो फिर डाउन साइड में आना शुरू कर देगा। बाकी रेजिस्टेंस पे है दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये लेवल, ठीक है, जहाँ पर अभी है फिलहाल। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं टीसीएस का देखने की कोशिश करूँ, टीसीएस का भी देख लेते हैं हम। टीसीएस के अंदर भी दोस्तों बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसने दिया है, ठीक है। ये इस जगह पर ही इसने कंफर्म कर दिया था और यहाँ से इसका मूव बहुत तेज़ी से आया है ऊपर। 2900 में किसी ने बाय किया, मतलब 3000 से चिल्ला रहा हूँ इसे बाय करने के लिए, और इसका मैंने टारगेट आप लोगों को 40% का दिया हुआ था। ध्यान है आप लोगों को, जिसको ध्यान है वो मुझे मैसेज करके दीजिएगा, बताइएगा। तो ये अप साइड में है, ये जैसे ही अब ये दोस्तों ये जो हाई है ना, इसके ऊपर क्लोज चाहिए बस, ठीक है। अब ये वो तो आएगा ही, ठीक है ना, पर यहाँ पे जिसको प्रॉफिट मिल रहा है ना, एक बार बुक कर लीजिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ उस वो चीज़ मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर एक दिन तो क्लोज देगा, अगले दिन इसके ऊपर क्लोज देना ज़रूरी है, तीसरे दिन आप इसके ऊपर खरीद लेना, फिर कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब हम मेरे को क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये टोटली ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि एक दिन की ओपनिंग और एक दिन का जो ऊपर बंद होना वो मैं फेक मानता हूँ, ठीक है ना। दो जब तक नहीं होते तब तक मैं क्लियर नहीं मानूंगा कि उसको वो ब्रेकआउट में चला गया है। तो ये चीज़ समझ लेनी है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये बुलिश तो है ही, आपको मालूम है, पर यहाँ पे नोटंकी कर सकता है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना थोड़ा सा। आपको दोबारा से जो लोग यहाँ पे बाय किया हुआ है, वो यहाँ पे एक बार निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसके ऊपर 2 दिन होल्ड करेगा तो फिर दोबारा बाय में बैठ जाना। उससे क्या होगा, आपका जो खतरा डाउन साइड में जाने का है ना, वो खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो इतनी बात मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि जाना ही से 40% ऊपर अगर पोजिशन वाले हैं, जो हो सकता है कि मेरी वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, तो कोई परेशानी ही नहीं है दोस्तों। जो पोजिशन वालों के लिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मारुति के ऊपर आ जाते हैं एक बार। मारुति ने, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला है कि सर मारुति के अंदर अभी रन अप नहीं आ रहा है, रन अप नहीं आ रहा है, रन अप नहीं आ रहा है। तो सब मारुति का बता देता हूँ आप लोगों को। ये ऐसे लाइन खींचना यहाँ से यहाँ तक, कहोगे कि क्या लाइन खींच रहा है, ठीक है ना, पर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये जिस जगह पर है टेरिटरी में है, ये बहुत सुपर स्पोर्ट टेरिटरी है। उसके बाद दोस्तों इसमें स्पोर्ट लेवल फिर इसमें 65-85 के आसपास है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। किसी ने एक्यूमुलेट करना हो तो एक्यूमुलेट कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं एक्यूमुलेट करे। हाँ, इसके नीचे ये जो मैंने खींचा है लाइन, देख रहे हैं, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देगा 2 बार, तो फिर ये फिर ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। इतनी बात मेरी समझ लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। रिलायंस के बारे में बात करें हम, रिलायंस के अंदर अगर मैं देखूं तो रिलायंस दोस्तों पूरा बुल के अंदर आने की थोड़ी कोशिश कर रहा है, और ये बुल रन में ही है, रियली बात बताऊं तो, ठीक है। तो ये अगर नीचे मिलता है 1890 के आसपास, ये एरिया बहुत बढ़िया होगा इसको बाय करने के लिए। क्लियर। तो ये बुल रन के अंदर ही है। अभी अगर किसी को नीचे की तरफ मिलता है तो नीचे बाय कीजिए। अव्वल तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि अब ये नीचे की तरफ आएगा शायद, पर अगर मिलता है किसी को 1900 के आसपास तो इसको छोड़ना मत, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए दोस्तों। स्टॉक्स के अंदर जो बाय ऑन डिप्स करने का टाइम है,
ये लोगों को निकाल रहे हैं 355, देखिए प्राइस आ गया है। जैसे ही ये इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करना शुरू करेगा, सीधा ऊपर की तरफ जूम कर देगा। ठीक है, वो चीज़ समझिए आप, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल के वीडियोस बहुत लोगों ने अच्छे तरीके से लाइक किया है, आज के भी बहुत अच्छे तरीके से लाइक किया है दोस्तों। लाइक कीजिए वीडियो, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर वीडियो लेके आऊँगा। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है कि निफ्टी कल क्या कर सकता है और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।